दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मुल्क की खूबसूरत लड़कियों की वजह से उसे हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां किसी से शादी करने से पहले कुछ साल उसके साथ सेक्स करके उसकी फिजिकल पावर चेक करती है और फिर उसके साथ शादी करती है। एक ऐसा मुल्क जहां के ज्यादातर मर्द और लड़के अपने अज़्वे खास की सर्जरी करवाकर उसको बड़ा करवाते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके एक गुज़श्ता हुक्मरान ने 5 से 7 मिलियन यहूदियों का कत्ले आम किया था। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज हम दुनिया के एक इंतहाई ताकतवर तरीन मुल्क जर्मनी की बात करने जा रहे हैं। तहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों जर्मनी सेंट्रल और वेस्ट यूरोप में वाक़ई एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसे खूबसूरत हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। दोस्तों जर्मनी की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा है। आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी में सबसे ज्यादा ईसाई मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं जो कुल आबादी का तकरीबन 60% है, जबकि पिछले 7 से 10 सालों में यहाँ पर मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम यहाँ का दूसरा बड़ा मजहब है। अगर जर्मनी की लड़कियों की बात की जाए तो जर्मनी की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ मानी जाती है। अगर आप इनके साथ एक दफा दोस्ती कर लें तो फिर समझ जाए कि आप इनके लाइफ टाइम दोस्त रहेंगे। यही वजह है कि हर कोई जर्मन लड़कियों को देखते ही उनका दीवाना हो जाता है। ये कुदरती देखना पसंद करती है। ये बहुत फ्रैंक भी होती हैं और डेट पर जाने के लिए हमेशा वक्त पर पहुंचती हैं और इस दौरान दुनिया की बाकी लड़कियों के मुकाबले में मर्दों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती हैं। शर्मनाक बात यह है कि जर्मनी की लड़कियां पब्लिक प्लेस पर नंगा घूमने, आराम के लिए कपड़े उतारने और साहिल समंदर पर बेचैनी महसूस करने को अच्छा समझती हैं। यहाँ नंगा घूमना सकाफती तौर पर मशहूर है जिसे फ्री बॉडी कल्चर का नाम दिया गया है। हैरान कौन तौर पर यहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले कई साल तक लड़कों के साथ रहती हैं क्योंकि इन्हें एक तो रोमांस बहुत ज्यादा पसंद है और दूसरा ये कि ये लड़कों को फिजिकली चेक करती हैं और अगर लड़का फिजिकली फिट यानी सेक्स के मामले में अच्छा हो तो ही फिर यहाँ की लड़कियाँ इन लड़कों से शादी करती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब इन्हें किसी मर्द से प्यार हो जाए तो ये जिंदगी भर उसी मर्द से मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा जर्मनी की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर मर्द हजरात अपने अज़्वे खास की सर्जरी करवाकर बड़ा करवाते हैं और इस वक्त दुनिया में ऐसा करने वाले मर्दों की तादाद सबसे ज्यादा जर्मनी में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा तंग गली रखने का एजाज भी जर्मनी के पास है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 12.2 इंच है। जर्मनी के ऑफिसर को ये हक हासिल है कि अगर कोई इन्हें ऐसा ऑर्डर दे जिससे इंसानी जान जा सकती हो तो वो ऐसे ऑर्डर को मानने से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों अगर बर्थडे की बात की जाए तो हमारे मुल्क में अमूमन ऐसा होता है कि हर कोई बर्थडे विश करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बता दे कि अगर आपने जर्मनी में किसी को उसके बर्थडे से पहले एडवांस में विश कर दिया तो उसे यहाँ पर बहुत बुरा माना जाता है। दोस्तों इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जर्मन खाना पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको न सिर्फ 5000 से ज्यादा डिशेस खाने को मिलेंगी बल्कि 15,000 से ज्यादा शराब की किस्में भी पीने को मिलेंगी, जो कि वाकई में नाकाबिले यकीन बात है। दोस्तों इस मुल्क में आप अपने बच्चों का कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे ये पता ना चले कि ये लड़का है या लड़की। अगर आप ऐसा नाम रख दें तो हुकूमत की जानिब से इस नाम को मंजूर नहीं किया जाता। जर्मनी के कानून के मुताबिक अगर यहाँ कोई जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जाती, क्योंकि जर्मनी की हुकूमत का ये मानना है कि सबको जीने की मुकम्मल आजादी है और आजाद होना इंसान का हक है। इसलिए जेल से फरार होने वाले कैदियों को किसी किस्म की सजा नहीं दी जाती। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में इतनी ज्यादा मिकदार में बम गिराए गए थे कि आज भी हर साल 5000 से ज्यादा बमों को डिफ्यूज किया जाता है, जबकि हर दिन 15 नए बम मिलते हैं। दोस्तों जर्मनी के लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो एक बार जिस काम को करना शुरू कर दें तो उसे खत्म करके ही किसी दूसरे काम को हाथ लगाते हैं। यही वजह है कि जर्मनी की इकोनॉमी यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। जर्मनी में संडे का मतलब फन डे होता है। यहाँ पर संडे को हर एक की छुट्टी होती है। संडे को वहाँ घर पर भी काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े अफसर से लेकर प्लम्बर तक सबकी छुट्टी होती है। इस मुल्क में स्मोकिंग करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर शराब पीना कानूनी है। शराब पीने के मामले में जर्मनी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। जर्मनी में वाइन पीना बहुत आम बात है। यहाँ पर 14 साल से ही लड़के और लड़कियाँ वाइन और बियर पीना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन वाइन पिए बगैर नहीं होता, बल्कि दोस्तों बावरिया जर्मनी की एक ऐसी जगह है जहाँ बियर को फूड भी माना जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा जू यानी चिड़ियाघर भी इस मुल्क में है। आपको बता दें
कि यहाँ पर 400 से ज्यादा जू मौजूद है। इसके अलावा इस मुल्क की तकरीबन 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि BMW, ऑडी और मर्सिडीज दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ियाँ जर्मनी में ही बनाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियाँ बनाने का एजाज भी जर्मनी को हासिल है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने 4 मिलियन गाड़ियों को दुनिया भर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा इंजीनियर्स के मामले में जर्मनी दुनिया के सबसे अच्छे ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क के इंजीनियर्स ही इसे यूरोप का मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। दूसरी जंग अजीम में कंगाल हुए जर्मनी ने आज इतनी तरक्की कर ली जो हम सोच भी नहीं सकते। इस मुल्क की ताकत के पीछे यहाँ के लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और मेहनत है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते और लड़ने मरने में भी किसी से कम नहीं। एक और बात जो जर्मनी को बाकी ममालिक से अलग बनाती है वो जर्मनी का एजुकेशनल सिस्टम है। इस मुल्क में पढ़ाई सबके लिए फ्री है। जो लोग जर्मनी में नहीं रहते उनके लिए भी फ्री है। जर्मनी वो मुल्क है जिसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ इतने लोग मारे गए थे कि यहाँ की 70% औरतें बेवा हो गई, यानी 3 में से सिर्फ एक औरत के पास मर्द की सहूलत थी। और इसके बाद हिटलर जैसे तनाशाह और नाजी जैसी पार्टी का जन्म हुआ जो तकरीबन 2 करोड़ लोगों की मौत की वजह बनी, क्योंकि हिटलर ने यूरोप की 2/3 आबादी को खतरनाक गैस से मार दिया था। हिटलर के दौर में जर्मनी में नाजी सलूट किया जाता था, लेकिन आज अगर जर्मनी में कोई नाजी सलूट करता हुआ देखा जाए तो उसे 3 साल की कैद सुना दी जाती है। दोस्तों, जर्मन जबान सीखना आसान काम नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक जर्मन लैंग्वेज दुनिया की तीसरी मुश्किल तरीन जबान है। जर्मनी का दारुल हुकूमत 7 मरतबा बदल चुका है, मगर आज मौजूदा जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। ये फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस से 9 गुना बड़ा है। इस शहर में इटली से ज्यादा ब्रिज भी मौजूद हैं। दुनिया भर में बर्लिन की खूबसूरती बहुत मशहूर है, क्योंकि इस मुल्क की 1/3 जमीन पर जंगल है और यहाँ आपको हर 500 मीटर की दूरी पर एक पार्क बना हुआ नजर आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि फांटा जर्मनी में सबसे पॉपुलर ड्रिंक है और इसके पीछे बहुत सी अजीब और गरीब कहानी है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इस मुल्क में कोको कोला का इम्पोर्ट बंद हो गया था और उसके बाद यहाँ पर कोक के अल्टरनेटिव के तौर पर फांटा को बना दिया गया और आज ये ड्रिंक इस मुल्क की सबसे मशहूर ड्रिंक है। आपको ये भी बताते चले कि इस मुल्क में फांटा के केक भी बनाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, फांटा केक। और ये जर्मनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर डिश भी है। दोस्तों, जर्मनी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पहली दफा मैगजीन को लॉन्च किया गया। जी हाँ, जर्मनी में पहली दफा 1963 में मैगजीन लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।